हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी या विनायक दामोदर दास सावरकर, लाला हृदय दयाल, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर हो जाएंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? चाणक्य को या लता मंगेशकर को, सरोजिनी नायडू या इंदिरा गांधी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू को हम लोग क्या कहेंगे? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं या इनकी उपाधि है। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? इसके पहले बात, इसको किसने लिखा है? तो दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। और किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी में लिखी गई है या संस्कृत में, बंगाली में या असामी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी में। किस में लिखी गई है? हिंदी में लिखी गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन या फिर महात्मा गांधी। तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पे क्या होता है? तो उस दिन हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं यानी कि बाल दिवस। लेकिन शिक्षक दिवस कब मनाएंगे? राधा कृष्णन, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की? विशाखादत्त ने या वात्स्यायन ने या पाणिनि, प्लिनी। तो किसने की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या है? सिंध। राइट आंसर क्या है? सिंध। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति रहती थी? तो किस देवता की आकृति रहती थी? शिव की या फिर अग्नि या विष्णु की, वरुण की। तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों में से तो शिव की रहती थी। किसकी पूजा करते थे? शिव की। चलिए अब प्रश्न नंबर देखेंगे 8। सिंधुवासी सीसा का आयात करते थे। सीसा का आयात कहाँ से करते थे? आयात मतलब मंगवाते थे, क्या खरीदते थे? सौराष्ट्र यानी गुजरात वाले क्षेत्र को, अफगानिस्तान से, ईरान से या मध्य एशिया से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ईरान से। ईरान से क्या मंगवाते थे? सीसा। चलिए अब गलत मिलान को दर्शाइए कि मोहनजोदड़ो, इसमें ये बताना है कि कौन सा स्थान नदियों में सही मिलाना। जैसे मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंधु नदी पे, तो ये सही है। और दर्शाना क्या है? गलत। रोपड़ सतलज नदी पर है, तो ये भी राइट हो जाता है। और उसके बाद हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ये भी राइट है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे पर है? तो कालीबंगा, तो ये गलत आंसर हो जाता है। तो इसलिए प्रश्नानुसार क्या सही हो जाएगा? 9 का कालीबंगा सही हो जाएगा, यानी कि ये गलत मिलान किसका है? तो कालीबंगा और हिंडन का गलत मिलान है। चलिए अब प्रश्न नंबर हम 10 देखेंगे। कालीबंगा स्थित है। अब कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? जगह का नाम बताना है। हरियाणा में है, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में। तो कालीबंगा कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे। लोहे का प्रयोग किसने नहीं किया था? वैदिक युग के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग, गुप्त काल के लोग या मौर्य काल के। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब जब वैदिक काल के बाद ही क्या आता है? गुप्त काल और मौर्य काल। तो इसलिए इन जो है लोहे का परिचय तो वैदिक काल से स्टार्ट हो गया था। लेकिन हड़प्पा में कांस्य था, इसलिए इसको हम लोग कांस्ययुगीन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। फिर महाभारत किसने लिखी है? महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने या वाल्मीकि ने, मनु ने, कौटिल्य ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद व्यास। क्या? ऑप्शन ए।
चलिए, भगवत गीता किसने लिखी है? तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि भगवत गीता भी वेद व्यास ने लिखी है। चलिए, प्रश्न नंबर देखेंगे 15। रामायण किसने लिखी है? तो रामायण, ये तो सभी को पता है, रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने लिखी है। किसने? वाल्मीकि जी ने। चलिए, अब सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है? तो सांख्य दर्शन कपिल, गौतम, कणाद या पतंजलि? तो सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है? कपिल। मुनि कपिल जो है ये सांख्य दर्शन के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 40, 18, 13 या 2? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर कितना जाएगा? 18 जाएगा। तो उपनिषदों की संख्या 13 ही है, जो मान्यता 13 को ही मिली है। ठीक है, 13 को मान्यता मिली है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या हो जाएगी 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। चलिए, अब प्रश्न नंबर देखेंगे 19। वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? तो वैदिक सभ्यता में वरुण देव की या इंद्र देव, लक्ष्मी की या सूर्य की? तो किसकी पूजा नहीं होती थी? तो लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती थी वैदिक सभ्यता में। अब हम आगे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक सभ्यता की विशेषताएं नहीं है? ये विशेषताएं थी। तो आर्य ग्रामीण सभ्यता थे, बिल्कुल थे। आर्य युद्ध कला में अधिक निपुण थे। आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था। तो ये विशेषता है, तो यानी कि यहाँ तो सारी विशेषताएं दिख रही हैं, इसलिए ऑप्शन डी दिखेगा मुझे ऑप्शन। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक सभ्यता की विशेषता है पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो यहाँ उपयुक्त सभी जाएगा। चलिए, अब प्रश्न नंबर देखेंगे हम लोग 21। निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वैदिक काल में क्या है? गायत्री मंत्र। अब हम फास्ट रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, तो इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, श्रीमद् भागवत गीता में है क्या है? तो 18 उपाध्याय, 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। 700 संस्कृत के श्लोक और 18 अध्याय। तो अध्याय की संख्या अक्सर पूछी जाती है, तो 18 होंगे। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसको तो मैंने बता ही दिया है कि जो है सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य का, और वैदिक सभ्यता के लोग ने किसका प्रयोग किया था? तो इसका भी वैदिक सभ्यता के लोगों ने लोहे का प्रयोग किया था। किस धातु का? तो लोहे का प्रयोग किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वेदों की संख्या कितनी होती है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। चलिए, अब प्रश्न नंबर देखेंगे 25 कि सत्यमेव जयते जो कि देश के राज्य चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया है, वह कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से या मुंडकोपनिषद से, सामवेद से या भगवत गीता से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा। शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।